नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का क्रिकेट के इस महासंग्राम में, जहां आज हम बात करने वाले हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के सबसे रोमांचक और हाई वोल्टेज 23rd मैच के बारे में, जो खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच। बेंगलुरु के ऐतिहासिक और दिलों की धड़कन बढ़ाने वाले एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जहां की हवाओं में आज एक अलग ही जुनून और रोश देखने को मिला, क्योंकि स्टेडियम पूरे खचाखच भरा हुआ था और मैदान का हर एक कोना लाल और काले रंग की जर्सियों से रंगा हुआ लग रहा था और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आरसीबी और उनके सबसे चहीते किंग विराट कोहली के नारे इतनी जोर से गूंज रहे थे कि पूरे शहर में इसकी आवाज सुनाई दे रही थी, जिससे वहां का माहौल किसी बड़े त्योहार से कम नहीं लग रहा था। और जब मैच शुरू होने का वक्त करीब आया तो पिच रिपोर्ट से पता चला कि ये विकेट पूरी तरह से बैटिंग के अनुकूल है, जहां शॉर्ट बाउंड्रीज बल्लेबाजों को खुलकर शॉट खेलने का मौका देगी और पहले ही पता चल गया था कि आज एक बड़ा स्कोर देखने को मिल सकता है। और ऐसी ही रोचक शाम में जब टॉस का समय हुआ तो आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने शान से ग्राउंड पर आकर सिक्का उछाला और किस्मत ने भी बिल्कुल उनका ही साथ दिया, जिसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के पिच की कंडीशन और ड्यू फैक्टर को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले बॉलिंग करने का फैसला किया, क्योंकि चिन्नास्वामी के इस छोटे मैदान पर रन चेज करना हमेशा से ही थोड़ा आसान और सेफ माना जाता है। और आज फील्ड पर उतरते ही आरसीबी की टीम में एक बड़ा और अहम बदलाव देखने को मिला, जहां जेकब डफी की जगह पर स्टार और अनुभवी ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड की प्लेइंग 11 में एक दमदार वापसी हुई, जिन्होंने आते ही ग्राउंड पर अपना दबदबा बनाना शुरू कर दिया। जबकि दूसरी तरफ लखनऊ की टीम बिना किसी बदलाव के वही पुरानी और कारगर प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरी थी और इस उम्मीद में थी कि आज वो यहां एक बड़ा टोटल बोर्ड पर लगाएंगे। पर जैसे ही पहली गेंद फेंकी गई, स्टेडियम का शोर आसमान को छू रहा था और दर्शकों की धड़कनें रुकी हुई थी और लखनऊ के तरफ से ओपनिंग करने आए एडन मार्क्रम और उनके साथी बल्लेबाज मिचेल मार्श पर शुरुआत से ही एक बड़ा दबाव और प्रेशर बनाना शुरू हो गया, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस से आरसीबी के प्राइम पेसर बन चुके भुवनेश्वर कुमार की स्विंग होती गेंदों ने उन दोनों को पूरी तरह से परेशान करके रख दिया था। जहां मार्क्रम, जो कि कोशिश कर रहे थे कि वो जल्दी से रिदम पकड़े, वो सिर्फ 12 रन बना पाए और एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री लाइन पर अपना विकेट गवा बैठे। जिसके बाद मैदान पर एक ऐसा खिलाड़ी आया जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, और वो थे स्टार और एक्सप्लोसिव विकेटकीपर बैट्समैन ऋषभ पंत, जिनसे लखनऊ सुपर जायंट्स के फैंस और डगआउट को एक बड़ी और तूफानी पारी की कड़ी उम्मीद थी। पर आज भुवनेश्वर कुमार एक अलग ही फॉर्म में लग रहे थे और उन्होंने पंत को आउट स्विंग गेंदों का लालच देकर फंसाया और फिर एक बेहतरीन और तीखी इन स्विंगिंग डिलीवरी पर उन्हें धोखा दे दिया, जिसके चलते पंत सिर्फ 6 गेंदों का सामना करके मात्र 1 रन पर ही अपना विकेट दे बैठे और उनके आउट होते ही पूरे लखनऊ के खेमे में और दर्शकों के एक हिस्से में गहरा सन्नाटा छा गया। और इसके ठीक बाद क्रीज पर आने वाले अगले बल्लेबाज निकोलस पूरन भी आज कुछ खास कमाल नहीं कर सके और अपने पुराने मुंबई और इंटरनेशनल साथी कृणाल पांड्या की घूमती हुई फिरकी गेंदों के जाल में बुरी तरह फंसकर मात्र 1 रन पर ही अपना कीमती विकेट थमा बैठे, जिससे पावर प्ले के आखिरी ओवर्स तक ही लखनऊ ने अपने सबसे बड़े मैच विनर्स और मेन बल्लेबाजों को खो दिया था। पर इस बेहद मुश्किल घड़ी में जब टीम की नैया डूब रही थी, तब मिचेल मार्श ने एक तरफ से अटैक जारी रखा और बिना डरे आरसीबी के हर गेंदबाज का सामना किया और अपनी 32 गेंदों की इस पारी में 40 रन की एक बेहद जोरदार और लड़ाकू पारी खेली, जिसमें उन्होंने 3 बेहद ही खूबसूरत चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगाए, जिनकी आवाज से लग रहा था कि बैट और बॉल का संपर्क कितना जबरदस्त हुआ है। और उनका इस समय भरपूर साथ देने आए थे युवा बल्लेबाज आयुष बदौनी, जिन्होंने क्रीज पर आते ही अपने आक्रामक इरादे बिल्कुल साफ कर दिए थे और सिर्फ 24 गेंदों में 38 रन कोक डाले, जिसमें 4 कड़े चौके और एक बेहतरीन छक्का शामिल था, जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से सीधा दर्शकों के बीच जा गिरा था। और इन दोनों के इस अहम पार्टनरशिप ने लखनऊ की डूबती नैया को थोड़ा सहारा जरूर दिया, जिसके बाद मिड ओवर्स में आकर मुकुल चौधरी ने भी एक बेहद क्रूशियल और तेज तर्रार पारी खेली, जिसमें उन्होंने अपनी 28 गेंदों पर 39 रन बनाए और 2 लंबे आसमान को छूते हुए छक्के जड़कर आरसीबी के बॉलर्स पर एक काउंटर अटैक करने की कोशिश की। पर आज तो जैसे आरसीबी के तेज गेंदबाज रासिक सलामदार ने एक अलग ही मंसूबा और प्लान बना रखा था और उन्होंने मैच का पूरा रुख ही पलट कर रख दिया, जब उन्होंने अपने 4 ओवर्स के जबरदस्त स्पेल में मात्र 24 रन खर्च करके 4 बड़े और बेहद अहम विकेट्स चटकाए, जिसमें उन्होंने मिड ओवर्स और डेथ ओवर्स दोनों में अपनी शानदार वेरिएशन और विकेट टू विकेट बॉलिंग और थोड़ी स्लोअर बाउंसर्स का इस बेहतरीन ढंग से इस्तेमाल किया, जिसने लखनऊ के लोअर ऑर्डर और आने वाले बल्लेबाजों की पूरी तरह से कमर ही तोड़कर रख दी। और उनका साथ बखूबी निभाया भुवनेश्वर कुमार ने, जिन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर शुरू से लेकर आखिर तक गजब का कंट्रोल दिखाते हुए अपने 4 ओवर्स में मात्र 27 रन देकर 3 विकेट्स अपने नाम किए और कृणाल पांड्या को भी 2 अहम सफलताएं मिली। जबकि कई दिनों बाद वापसी कर रहे जॉश हेजलवुड ने अपने 4 ओवर्स के हिस्से में सिर्फ 20 रन
रन देकर एक बड़ा विकेट लिया और आरसीबी के बोलर्स के इस लाजवाब और पूरी तरह से डिसिप्लिन और कसावट भरी बॉलिंग परफॉर्मेंस के सामने लखनऊ की पूरी स्टार स्टडेड टीम 20 ओवर्स भी ढंग से नहीं खेल पाई और मात्र 146 रन पर ही ग्राउंड पर ऑल आउट हो गई, जो कि चिन्नास्वामी की इस फ्लैट और बैटिंग फ्रेंडली पिच के हिसाब से एक बेहद छोटा और मामूली स्कोर लग रहा था। जिसके बाद बारी थी दूसरी इनिंग्स और रन चेस की, जहां टारगेट था सिर्फ 147 रन का, जो चिन्नास्वामी के इस आसान मैदान पर एक वॉक इन द पार्क नजर आ रहा था। पर दोस्तों, आगे मैच में जो बवाल हुआ वो जानने से पहले बस एक सेकंड निकालकर वीडियो को जल्दी से लाइक ठोको और ऐसी ही धमाकेदार क्रिकेट कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए देखते हैं आगे मैदान पर क्या हुआ। क्रिकेट का खेल हमेशा से अनिश्चितताओं और चमत्कारों का खेल होता है, जहां कुछ भी पहले से तय नहीं होता, और लखनऊ ने भी इतनी आसानी से हार ना मानने की कसम खा रखी थी, जिसका नजारा हमें जल्द ही देखने को मिला, जब जैसे ही आरसीबी के जबरदस्त ओपनर्स फिल सॉल्ट और सबके चहेते किंग विराट कोहली मैदान पर उतरे, तो पहले ही ओवर से एलएसजी के अनुभवी फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी ने अपनी तेज रफ्तार और स्विंग होती गेंदों से उन पर एक बड़ा दबदबा बनाया। और इसका असर ये हुआ कि दूसरे ही ओवर में अगले बॉलर प्रिंस यादव ने एक तीखी और लेंथ गेंद पर फिल सॉल्ट को फंसा लिया और वो मात्र 7 रन पर अपना विकेट गंवा बैठे, जिसके बाद थोड़ी देर के लिए ही सही पर पूरे स्टेडियम में एक हल्का सा सन्नाटा छा गया था। पर यह खामोशी ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी, क्योंकि आज इंपैक्ट प्लेयर के रूप में क्रीज पर पहुंचे दुनिया के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज किंग कोहली ने अपने इस होम ग्राउंड पर एक अलग ही अग्रेसिव तेवर और अंदाज दिखाए। और जैसे ही उन्होंने मोहम्मद शमी की एक फुल लेंथ गेंद पर आगे बढ़कर अपना पहला और मनमोहक कवर ड्राइव लगाया, तो मानो पूरे स्टेडियम में जान आ गई और कोहली कोहली के नारे एक बार फिर से जोर से गूंज उठे। जिसके बाद कोहली ने इस प्रेशर वाले माहौल में एक बेहतरीन एंकर और साथ ही एक अटैकर दोनों का बेमिसाल रोल निभाया और उन्होंने अपनी इस क्लासिक और धमाकेदार 34 गेंदों की पारी में 49 रन ठोक डाले, जिसमें 6 लाजवाब ग्राउंड के छक्के छुड़ाने वाले चौके और एक बेहद ही दर्शनीय छक्का शामिल था, जो उन्होंने अपने फेवरेट मिड विकेट एरिया के ऊपर से मारा था, जिसको देखकर डगआउट में बैठे सभी खिलाड़ी खड़े होकर तालियां बजाने लगे। और उनकी इस बेहद अहम और सॉलिड बैटिंग ने पूरे टारगेट का प्रेशर एकदम से हटा दिया और उस टारगेट को बहुत ही छोटा और आसान कर दिया। हालांकि दूसरे एंड पर खेल रहे देवदत्त पडिक्कल आज कुछ खास कमाल नहीं कर पाए और मात्र 10 रन बनाकर आवेश खान की एक तेज शॉर्ट पिच बाउंसर मीम पर धोखा खा गए और कैच आउट हो गए। लेकिन दूसरी छोर पर खड़े कोहली का जुनून जरा भी कम नहीं हुआ और उन्होंने पावर प्ले के बाद भी स्पिनर्स और पेसर्स सबको बराबर सम्मान और सजा देते हुए बाउंड्रीज लगाने का सिलसिला जारी रखा। पर बदकिस्मती से अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरा करने से सिर्फ 1 रन पहले वो आवेश खान की एक बढ़िया और ट्रैप वाली बॉल पर आउट हो गए, जिससे वहां बैठे लाखों फैंस थोड़े निराश जरूर हुए। पर गेम अब पूरी तरह से आरसीबी की मुट्ठी और उनके पूरे कंट्रोल में आ चुका था और कोहली के जाने के बाद अब मैदान पर आए आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार और उनके साथ विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा, जिन्होंने क्रीज पर आते ही ऐसी तबाही मचानी शुरू की जिसने लखनऊ के हर एक गेंदबाज के होश उड़ा दिए। जहां पाटीदार ने आज कोई भी रहम नहीं दिखाया और मात्र 13 गेंदों का सामना करते हुए 27 रन बनाए और बिल्कुल अपने उसी नेचुरल और सिग्नेचर पावर हिटिंग स्टाइल में 3 बड़े लंबे आसमान फाड़ छक्के और एक करारा चौका मारा। और तो और दिग्वेश राठी के एक ही ओवर में बैक टू बैक आतिशी बाउंड्रीज लगाकर उनके पूरे आत्मविश्वास और इकोनॉमी रेट दोनों को पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया, क्योंकि बेचारे दिग्वेश ने आज अपने 4 ओवर्स के स्पेल में 51 रन लुटा दिए थे। और वहीं दूसरी तरफ से फॉर्म में चल रहे जितेश शर्मा भी किसी आंधी और तूफान से कम नजर नहीं आ रहे थे, जिन्होंने गेंदों को मानो फुटबॉल समझ लिया था और सिर्फ 9 गेंदों में 23 रन की एक बेहद आतिशी और अग्रेसिव पारी खेली, जिसमें 2 करारे मक्खन जैसे चौके और 2 आसमानी छक्के शामिल थे, जिनकी आवाज सुनकर दर्शकों को अपनी अपनी सीट से खुशी से उछलने और उठने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि जब मैच एकदम कगार पर था तो ये दोनों ही जोशीले बल्लेबाज टारगेट को और भी जल्दी से जल्दी खत्म करने और नेट रन रेट बढ़ाने के चक्कर में प्रिंस यादव का शिकार बन गए, जिन्होंने आज अपने शानदार स्पेल में 32 रन देकर टीम के लिए 3 अहम और बड़े विकेट चटकाए थे और थोड़ी देर के लिए ही सही एलएसजी और उनके फैंस के दिल में उम्मीद की एक छोटी सी किरण जगाई थी। पर आरसीबी की ये स्टार से भरी बैटिंग लाइनअप इस साल इतनी गहरी और मजबूत थी कि इनके आउट होने के बाद मैदान पर आए दुनिया के सबसे खतरनाक फिनिशर्स में से 2 टिम डेविड और उनके साथ रोमारियो शेफर्ड ने उन्हें वापस मैच में आने का कोई और मौका ही नहीं दिया। और इन दोनों हैवीवेट बल्लेबाजों ने क्रीज पर आते ही पहली गेंदों से ही अपने हाथ खोलने और बड़े बड़े शॉट्स खेलने शुरू कर दिए, जहां डेविड ने सिर्फ 8 गेंदों पर 14 रन और उन्हीं की तरह शेफर्ड ने भी मात्र 8 गेंदों पर 14 रन बनाते हुए जल्दी से एक बढ़िया चौका और विशालकाय छक्का जड़ा और स्टेडियम में फिर से एक वेव बना दी। और फिर 16वें ओवर की पहली ही गेंद पर शेफर्ड ने बिना किसी डर के लंबा और स्ट्रेट और विनिंग सिक्सर मारकर अपनी टीम की झोली में जीत डाल दी।
दी और मैच का एक बेहद खूबसूरत अंत किया, जिसके चलते आज आरसीबी ने ये पूरा मुकाबला बड़ी आसानी से और शान से 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। और सबसे बड़ी बात ये रही कि 29 गेंदें शेष रहते इस रन चेस को पूरा कर लिया, जिसके कारण वो इस आईपीएल के पॉइंट्स टेबल के बिल्कुल टॉप और शिखर पर अपनी मजबूत जगह पक्की करने में कामयाब हो गए। जहां आज की इस लाजवाब और यादगार जीत के सबसे बड़े हीरो और सितारे रहे स्टार गेंदबाज जॉश हेजलवुड, जिन्हें उनकी पिच पर बेहतरीन पकड़ और इकोनॉमिकल गेंदबाजी के लिए और एक अहम विकेट निकालने के लिए मैन ऑफ द मैच के अहम खिताब से नवाजा गया, जिसने एक बार फिर से ये पुरानी कहावत साबित कर दी कि फॉर्म इज टेम्पररी बट क्लास इज परमानेंट। और इस पूरे मुकाबले के दौरान हमें चिन्नास्वामी के इस ऐतिहासिक मैदान पर एक और ऐतिहासिक और कभी ना भूलने वाला रोमांच से भरा हुआ मैच देखने को मिला, जहां पूरे समय गेंद और बल्ले के बीच एक बेहद कड़ी और कांटे की टक्कर हुई, पर आखिर में आरसीबी के खिलाड़ियों द्वारा दिखाए गए उस शानदार और ऑलराउंड और टीम वाले परफॉर्मेंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया, जबकि उनकी बॉलिंग, फील्ड प्लेसमेंट, बैटिंग स्टाइल सब एकदम सटीक था। और दर्शकों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था, जिन्होंने इस गर्मी के मौसम में ऐसी ठंडी हवा वाले माहौल में एक ऐसी प्यारी और रोचक शाम का आनंद लिया जिसे वो और हम सभी लंबे समय तक याद रखेंगे। और बेझिझक ये मैच आने वाले दूसरे आईपीएल मैचेस के लिए और सभी नई टीम्स के लिए एक अलग ही बेंचमार्क और मिसाल सेट कर गया है।